स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऋषि पूर्णिया पर। आज मैं त्रिकोणमिति का दो महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ। पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद मैं बताऊंगा एक पहला क्वेश्चन 8.1 का। यह पहला क्वेश्चन बढ़िया से समझ लेने के बाद इसके बाद जो भी सवाल है पूरा आसान हो जाएगा। तो अंत तक इस क्लास में जुड़े रहे। अगर इस चीज को बढ़िया से समझ जाते हैं तो आपका त्रिकोणमिति पूरा आसान हो जाता है। 8.1 पूरा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं का अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? भुजाओं का अनुपात है। यह त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज से संबंधित चीज को पढ़ते हैं। उसमें 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार, कर्ण, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था। अगर जो मेरा पहला वीडियो कल का नहीं देखे हैं वो देख ले तो यह वीडियो आसान हो जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को बढ़िया से समझने के लिए हम लोग समकोण त्रिभुज पर आते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ये कोण 90 डिग्री होता है। इसके सामने की भुजाएं कर्ण होती है, जिसको हम लोग अक्ष से सूचित करते हैं, हाइपोटेनियस। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। कहीं से भी ए बी सी दे सकते हैं, ए बी सी। तो जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है उसको हम लोग लंब बोलेंगे। इसका नाम हम लोग पी देते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो आधार है जमीन के तरह बिछी हुई, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। इसको हम लोग बेस बोलते हैं, बी से सूचित करते हैं। ये जो 3 भुजाएं हैं इसको हम लोग कितने तरह से लिख सकते हैं अनुपात में, यानी बट्टे के रूप में, यानी भाग के रूप में। तो हम लोग देखते हैं कितने तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लंब है, अगर लंब को कर्ण से भाग देते हैं, लंब बट्टा कर्ण होता है, एक अनुपात हुआ। दूसरा, अगर आधार को कर्ण से भाग देते हैं तो आधार बट्टा कर्ण होता है। इसी को हम लोग पी बाय अच बोलते हैं, अच कर्ण। इसी को हम लोग बी बाय अच बोलते हैं। यदि हम लंब को आधार से भाग दें, लंब बटे आधार हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लंब को पी, आधार को बी। ठीक इसका हम लोग उल्टा कर देते हैं। अगर इसका हम लोग उल्टा करते हैं तो क्या होता है? कर्ण बटे लंब। फिर इसका भी हम लोग उल्टा करते हैं तो क्या होता है? कर्ण बटे आधार। इसको भी उल्टा दीजिए तो क्या हो जाता है? आधार बटे लंब। इसका इंग्लिश नाम ही लिख देते हैं हम लोग, कर्ण अच बटे पी, परपेंडिकुलर, कर्ण अच बटे बी, आधार बेस, आधार बी बटे लंब पी। ये लंब बटे कर्ण का नाम दे दिया गया कोस। थीटा रहे या अल्फा रहे या बीटा रहे, कोस सॉरी, इसका नाम दे दिया साइन थीटा। इस अनुपात, ये जो बट्टे में है आधार बट्टे कर्ण, इसका नाम दे दिया गया कोस थीटा या कोसे, जो भी जनरल रूप में बोल सकते हैं हम। और लंब बट्टे आधार का नाम दे दिया गया टेन थीटा। इसी का अपोजिट, उल्टा, अगर उल्टा देते हैं भुजा के अनुपात को तो यहां से 3 अनुपात आते हैं और इसका नाम पड़ जाता है कर्ण बटे लंब का कोसेक, और कर्ण बटे आधार का सेक। यहाँ 10 का उल्टा कोट, कोट थीटा। इस तरह से हम लोग अगर त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज से आधारित प्रश्न होते हैं उसमें जो 3 भुजाएं हैं उनके अनुपात को हम लोग कितने तरह से लिख सकते हैं? 6 तरह से लिख सकते हैं। इसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका सूत्र याद रख लेना।
इसके बाद हम चलते हैं पहला सवाल पर। हमारा पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी, बी क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण। तो बी कोण क्या है, समकोण है 90 डिग्री का। ठीक, ए बी कितना है, 24 है। ए बी हम 24 दे देते हैं। कितना है ए बी, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। बी सी को हम कितना कर देते हैं, 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद कहता है निम्नलिखित का मान निकालें। तो त्रिकोणमिति का सवाल बनाने से पहले दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात की, अधिकतर सवालों में दो भुजाएं रहती है, उसमें तीसरा निकलना है। क्या निकलना है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है, तीसरी भुजा निकालना है। दो ही भुजाओं का मान दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ अगर हम देखते हैं तो लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है, कर्ण का नहीं है। उसी तरह से किसी त्रिभुज में कर्ण हो सकता है, लंब हो सकता है, तो आधार हमें निकालना है। इसी तरह से तीन भुजाओं में कोई दो भुजाएं होती हैं, तीसरा हमें निकालना पड़ता है। तीसरा निकालने के लिए कल हम पाइथागोरस प्रमेय बताए थे। जो इस वीडियो कल के वीडियो को नहीं देखे हैं उसको आप लोग देख लीजिए। तो तीसरी भुजा हम लोग किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालता है। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग अन दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, उसी से हम लोग तीसरी भुजा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, दो भुजा दिया रहे तो तीसरी भुजा निकाल लेना है। तो तीसरी भुजा हमें क्या निकालना है, कर्ण, कर्ण हमें निकाल लेना है। तो कर्ण का वर्ग अन दो भुजा, लंब और आधार। कर्ण का वर्ग अन दो भुजा यानी लंब और आधार के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। सबका मान बैठा दीजिए, मान निकल जाएगा। कर्ण का मान कितना है, नहीं दिया है। लंब कितना है, लंब है 7 का स्क्वायर प्लस आधार 24, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार गुना करना है, 7 गुना 7 49। 24 को 2 बार गुना करना, 24 गुना 24 576। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 625। और ये पावर 2 बराबर के उधर जाने पर क्या होता है, रूट में 625। ये पावर 2 उधर जाके बराबर के उस पार जाने पर रूट में हो जाता है, यानी वर्गमूल में बदल जाता है। तो 625 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। 5 से खिलाते हैं तो 125, फिर 5 से 25 पंचे 125, फिर 5 से 25 25। 2 5 में 1 5 निकला, 2 5 में 1 5 निकाल लेते हैं हम लोग रूट में। तो इस तरह से गुना करने पर 25, यानी सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, इसका 625 का वर्गमूल 25। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कल बताए थे। तो ये सबसे बड़ी नाप की है 25, 24 और 7 से बड़ी। एक चीज तो दो भुजा दिया रहे, तीसरी भुजा निकलना है। एक और चीज इसमें यह बात है कि कर्ण के सामने की का जो भुजा है कर्ण, ये फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। ये क्या होता है, बदलता नहीं, ये फिक्स है बेचारा, ये कभी बदलता नहीं। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है कर्ण होती है, ये फिक्स रहता है। बाकी जो कोण है ए और सी, इसके अनुसार लंब और आधार बदलता है। लंब और आधार क्या होगा, बदलेगा। हमारे आसपास भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि घर में कुछ बढ़िया से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज जाने के बाद वो अपने रंग में आ जाते हैं। कहने का मतलब आप लोग समझते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी है, कोण ए और कोण सी जो 90 डिग्री है, उस कोण को छोड़कर, क्योंकि उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, इस कोण के अलावा जो भी कोण रहे, यहाँ ए और सी है, तो इस कोण के अनुसार
लंब और आधार बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण, लंब और आधार बदलता है। इस कोण के सामने जो भी भुजा होगा वो लंब होगा। कोण ए के लिए ये लंब हो गया। अगर ये लंब हुआ, ये कर्ण है, तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा। कोण सी के लिए, जैसे यहाँ सवाल पर आया है ए और सी, इसके लिए हम करें। कोण सी के लिए इसके सामने की जो भी भुजा है वो लंब हो जाएगा। कोण सी के लिए कौन सी भुजा लंब होगी? ए बी। ए बी लंब, ये कर्ण फिक्स है, बदलता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। कोण सी के लिए इतना सा ध्यान देना। तो हम बारी बारी से प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न से साइन, ये साइन का सूत्र लिख लेंगे। एक जगह पर कुछ भी दे सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा। तो साइन का सूत्र अभी हम तुरंत लिखे थे, लंब बटा कर्ण। कोण देख लेना है ए के अनुसार लंब, कर्ण तो वही रहेगा, फिक्स रहेगा। कोण ए के अनुसार लंब, ए पर चलना है। ए के अनुसार लंब 7, कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण बदलता नहीं है 25। ए के अनुसार। फिर दूसरा हम लोग कोस। कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है? कोण ए के अनुसार, ए पर आएंगे। ए के अनुसार ई सामने लंब, ये कर्ण, तो आधार कितना होगा? 24। कर्ण कितना है? 25। एक दूसरा आंसर। फिर दूसरा सवाल पर हम लोग जाते हैं। साइन सी। साइन का सूत्र वही होता है, सिर्फ कोण बदलता है, कोण के अनुसार लंब और आधार बदलता है। तो साइन का सूत्र वही होगा, लंब बटे कर्ण, या पी बटे एच। पी यानी लंब, सी के अनुसार देखना है। कौन सी के अनुसार? सी के अनुसार। सी के अनुसार पी यानी लंब लेना है। तो सी के अनुसार लंब, लंब सीधा ये ए बी, लंब का मान 24, कर्ण तो वही रहेगा 25 एच। एक आंसर यहां से। और दूसरा कोस सी। कोस सी का सूत्र आधार बटा कर्ण। यहाँ आधार किसके अनुसार लेना है? कौन सी के अनुसार। कौन सी पर आइए। कौन सी के लिए ये सामने लंब हो गया, ये कर्ण है, तो आधार कौन हो गया? ये वाला बी सी 7। 7 बटा कर्ण फिक्स रहता है 25 सेंटीमीटर। एक आंसर ये है।